बोर हो रहा हूँ यार। अबे मेरे घर की काम वाली इतनी सुंदर है क्या? मैंने कभी इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं भी पागल हूँ, खामखा बाहर पैसे उड़ा के आता हूँ। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा लालच देके इस पे ट्राई करूँ क्या? वैसे भी मेरी बीवी तो एक हफ्ते के लिए मायके गई हुई है, उसको कौन सा पता ही चल रहा है। हाँ, ट्राई कर लेता हूँ। गरीबी है, पैसे की लालच में तो मान ही जाएगी। अच्छा सविता। हाँ साहब जी। एक बार इधर आ। आपको भी चैन ही नहीं है, काम के टाइम में चिक करता है। हाँ जी साहब जी। अच्छा तेरे पति ने शराब छोड़ी कि नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो साहब जी, वो दुनिया छोड़ सकता है पर शराब कभी भी नहीं। हाँ सही कह रही है तू। 2 दिन पहले मैंने भी उसको मार्केट में देखा था, ठेके की लाइन में ही खड़ा था। कितना शराब पीता है यार वो। हाँ साहब जी, कितना समझा दिया, मानता ही नहीं है पर। अच्छा एक बात बता फिर, तेरा पति तो फुल शराबी और बेवड़ा बन चुका है, तो कमाता धमाता भी नहीं होगा, तो तेरे घर का खर्चा कैसे चल रहा है? बस बप्पा की कृपा से साहब जी चल ही जाता है। आपके घर का झाड़ू पोछा करती हूँ और बाकी 2-3 घर और ले रखे हैं, उनसे बस हो ही जाता है गुजारा। और तेरे बच्चों की स्कूल की फीस वो टाइम पे जाती है कि नहीं? बच्चों के स्कूल का साहब मैं एक बार पता करने गई थी, पर वो फीस पूरा 10,000 बता रहे थे। अब इतना तो हम नहीं कर सकते साहब जी। बहुत परेशान चल रही है तो अपनी जिंदगी में, नहीं? वो तो है साहब जी, क्या करें, मेरी तो किस्मत बचपन से ही खराब है। चल तेरी परेशानी को देख के ना मेरे पास तेरे लिए एक रास्ता है। तू एक ऐसा काम करेगी जिसके तू 1 घंटे में पूरे 10,000 रुपए कमा सके। क्या? पूरा 10,000? हाँ साहब जी, करेगी ना, मुझे सारा काम आता है, झाड़ू से लेके पोछा, बर्तन, कपड़े, इस्त्री सब कर देगी साहब जी। अरे अरे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में और भी सारे काम होते हैं। तू ना अनपढ़ की अनपढ़ी रह गई। तू पहले ये बता, तू काम करेगी कि नहीं? ऐसा कौन सा काम है साहब जी कि बिना ये सब करे 10,000 मिल जाएगा? अरे तू सारी बात छोड़, तू बस ये बता कि तू काम करेगी या नहीं। पर साहब जी मैं तो अंगूठा छापूं, मुझे कैसे मिलेगा वो काम? अरे उस काम में ना पढ़ाई लिखाई की जरूरत है और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तू बस ये बता कि तू करेगी कि नहीं। हाँ साहब जी, मैं तो करेगी ना। अच्छा ठीक है, चल बताता हूँ। तू एक काम कर, उससे पहले ना मेरे लिए कड़क चाय बना ला, फिर मैं तुझे काम बताता हूँ। साहब जी चाय तो हम बना ही लाएंगे, पहले आप बता दीजिए ना कौन सा काम है, हमें तो बहुत बेचैनी हो रहा है। अरे अरे तू इतनी बेचैन मत हो, पहले तू मुझे चाय पिला फिर तुझे बताता हूँ। ठीक है साहब जी, मस्त अदरक मार की चाय बना के लाती है आपके लिए। अरे सही है यार, ये तो मान गई। और 10,000 रुपए क्या ही है, बाहर की लड़कियां तो 15-15 ले जाती हैं, और ये मान गई ना तो मेरा तो फायदा ही फायदा है, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ यही मौका है, मौके पे चौका तो मारना ही चाहिए ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज हमारी सारी परेशानियां खत्म भी हो जाएगी। साहब जी के लिए चाय बनाती हूँ। साहब जी चाय बना रही हैं, आप चलिए। अरे चाय तो बनती रहेगी। मैं तुझे ये कह रहा था कि तुझे काम बताना था मुझे। हाँ हाँ साहब जी, बस आ रही हैं, आप चलिए। अरे तू बाद में आती रही हो, तू पहले एक काम सुन। देख मैं तुझे 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपए दूंगा, उसके लिए तुझे मुझे खुश करना पड़ेगा। खुश? हाँ साहब जी, खुश करेगी ना, आप चलिए, हम आपको खुश करने के लिए ही चाय बनाई है। तेरी बुद्धि घुटनों में है क्या? तुझे समझ नहीं आता? खुश करना है मतलब, अरे मतलब वो जो पति पत्नी आपस में करते हैं वैसे वाला खुश। अरे देवा, साहब जी हम ऐसी वैसी नहीं है, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाली औरत है, आप हमें गलत समझ रहे हैं साहब जी, हम कोई धंधे वाली नहीं है। अरे मैं तुझे कोई गलत नहीं समझ रहा, एकदम ठीक लड़की है तू, जानता हूं मैं, और तुझे कोई मैं धंधे वाली भी नहीं समझ रहा। ये बात तो सिर्फ अपन दोनों के बीच में रहेगी ना। तू मुझे खुश कर और अपने पैसे बना। 1 घंटे के पूरे 10,000 रुपए, क्या कमी है? और तुझे 10,000 रुपए अगर कम लग रहे हो ना तो मैं तुझे पूरे 15,000 रुपए दूंगा।
नहीं नहीं साहब जी, हम मैम साहब को धोखा नहीं दे सकते। और मैम साहब को ये सब पता चल गया तो वो तो और कंगास करेगी और हमें धक्के मार के निकाल देगी। हमारी नौकरी भी जाएगी और इज्जत भी। हम हाथ जोड़ते हैं साहब जी, हम ये काम नहीं कर सकते। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? और तेरी मेम साहब को बता कौन रहा है? मैं तो नहीं बताऊंगा। और तुझे तेरे काम के पैसे मिल रहे हैं ना, और तेरी मेम साहब 1 हफ्ते से अपने मायके में है और अभी भी नहीं पता कि कब तक रहेगी। किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मान जा मेरी बात, हम दोनों का फायदा है इस काम में। वो तो सब ठीक है साहब जी, लेकिन किसी को पता लग गया ना तो हमारी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे किसी को पता नहीं चलेगा। तू पागल है क्या? मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू भी मैं बताइयो। सोच, तू 15,000 रुपए में क्या कुछ नहीं कर सकती। देख अपनी साड़ी कितनी पुरानी और घिसी हुई पहन रही है। नई साड़ी खरीदी हो, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी हो और अपने उस बेवड़े पति को बढ़िया महंगी शराब लाके दियो। खुश भी हो जाएगा वो तो। हाँ साहब जी, उसकी खुशी के लिए मैं काम करती है, लेकिन मेरे बेवड़े को पता चल गया ना तो शराब पी के हमें मारेगा। अरे यार, उसको बता कौन रहा है? और वो कौन सा होश में रहता है? उसको कुछ नहीं पता चलेगा। तू इतना घबरा क्यों रही है? मैं हूं ना, तेरा साहब ऐसे नहीं है, बेवकूफ नहीं हूं मैं। बहुत दिमाग है मेरे अंदर, मैं सब कुछ देख के चल रहा हूं। कुछ भी नहीं होगा, मान जाना। बस मुझे ही तो खुश करना है। नहीं नहीं साहब जी, हम कोई खुशूस नहीं कर सकती, हम बस चाय बना रहे हैं आपके लिए। चाय तो बनती रहेगी, पहले मेरा मूड तो बना दे। माना कर, 15,000 रुपए कम नहीं होते। 15,000 के लिए साहब जी हम अपना ईमान नहीं खो सकते। चल 15 नहीं, पूरे 20 ले लियो। अब तो मान जा यार। 20,000? हाँ। नहीं साहब जी, मैम साहब। कुछ नहीं होगा तेरी मेम साहब को। अब बेवकूफ बनती छोड़। हर बार जिंदगी इतने अच्छे मौके नहीं दी पैसे कमाने के। तुझे मिल रहा है तो फायदा उठाना। अरे मान जा, इतना दुखी क्यों कर रही है तू? ठीक है साहब जी। लगता है शर्मा गई। इसका मतलब बात पक्की। यस। क्या हो गया तुझे? साहब जी हमारा मन नहीं है। अरे तू पागल है क्या? बेवकूफ लड़की, मेरा पूरा मन है। तू चल, तेरा मन मैं बना दूंगा ना। अरे मान जा यार, ऐसे तो मत कर। मजा आ गया भाई। सही है तू तो एकदम। ये ले तेरे 20,000 रुपए, तेरी मेहनत की कमाई। ले। साहब जी हमको ना पूरा 1 लाख रुपए चाहिए। हैं? 1 लाख रुपए? पागल हो गई है क्या तू? हमारी बात 20,000 रुपए हुई थी ना। दे तो दे को 20,000 रुपए। देखो साहब जी, इतना पागल बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। अरे कौन सी मजबूरी? हम दोनों राजी थे। मानती हूँ राजी थे, लेकिन अब मुझे पूरा 1 लाख रुपए ही चाहिए। 1 लाख रुपए? पागल वागल हो गई है क्या? मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है। तो ठीक है, बचाओ। ए, पागल है क्या? मेरे पड़ोसी दिन भर जगते रहते हैं, आ जाएंगे। चीखा चिल्ली मत कर। तो ठीक है साहब जी, मुझे मेरा पूरा पैसा दे दीजिए। कैसे दूं पैसे? नहीं है मेरे पास 1 लाख रुपए। देखिए साहब जी, मेरा मत्था ठनक गया ना तो मैं मैम साहब से जाके पैसा ले लेगी। ये तू पागल है क्या? मेम साहब से क्यों लेगी? मैं दे रहा हूं। ये पकड़, पूरे 50,000 रुपए हैं। 50,000 में मान जा, चल। साहब जी और बाकी का पैसा? अरे हो तो गए यार, इतना तो डिस्काउंट दे मुझे। कहाँ हुआ साहब जी? पूरा 1 लाख रुपया बाकी है, अभी पूरा पैसा चाहिए हमको। हे भगवान, रुक देता हूं। मैं तेरे उसी अकाउंट में डाल लूं जिसमें मैं तेरी पगार डालता हूं। ये ले बाकी के 50,000। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, पर 1-2 परेशानी और है। क्या है परेशानी? परेशानी ये है कि आज से ना आप काम में ज़्यादा चिकचिकबाजी मत कीजिए, और मैं पूरे 4 दिन की छुट्टी लूँगी। और मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ देखा ना तो मैम साहब को सब बता दूंगी जाके।
अच्छा ठीक है अम्मा, मत बताइयो, नहीं देख रहा मैं किसी लड़की को, नहीं देखूंगा। प्लीज अपनी मेम साहब को बताइयो, अगर तेरी मेम साहब को पता लग गया ना, वो मेरी ऐसी तैसी कर देगी। ठीक है साहब जी, मैं मैम साहब को नहीं बताएगी और तुम मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे। ठीक है, जैसा तू बोलेगी वही होगा। तो ठीक है साहब जी, मैं छुट्टियों पे जा रही हूँ 4 दिन की। हे भगवान, ये क्या कर दिया। मैं तो इसको बेवकूफ समझ रहा था, पर इसने तो मेरा ही बेवकूफ बना दिया। बहुत तेज थी ये। अकाउंट सेटलमेंट कर लूं वरना बीवी को पता लग जाएगा।